बच्चों के न रोने की वजह से सब चिंतित थे। बच्चों को खाट पर सुलाकर सब चेक करने लगे कि उनकी सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। दोनों बच्चों के शरीर शांत थे। बड़े बुजुर्गों ने देखकर पता किया कि दोनों बच्चे मर चुके थे। सिर्फ एक बच्चा जीवित था, जो कि बिल्कुल नवजात था, और तीनों गायब हुए बच्चों में से सबसे छोटा ठाकुर का पोता ही था। ठाकुर ने अंदर सूचना देकर दुर्गा को बुलाया और पहचान करने के लिए कहा कि जो जीवित बच्चा है वो किसका बच्चा है। दुर्गा, जरा तुम इस बच्चे को अंदर लेकर जाओ और पता करो कि ये कौन सा बच्चा है, अपना है या फिर जो और गायब हुए थे उनमें से कोई है। यह तो हम भी बता सकते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन से बच्चे के साथ थे। मुझे बच्चा दिखाइए, अपना वाला तो मैं जानती हूँ। फिर तुम जल्दी से देखकर बताओ ये किसका बच्चा है। दुर्गा बच्चे को देखती है। सबकी सांसें थमी हुई थीं कि किसका बच्चा जीवित मिला है, और जो दो बच्चे मर चुके हैं वो किसके हैं। सबकी नजरें दुर्गा पर टिकी हुई थी कि दुर्गा क्या कहेगी। ठाकुर साहब के बच्चे की सबको ज्यादा फिक्र थी। बाकी के दो बच्चों की इतनी फिक्र इस वक्त हवेली में जमा लोगों को नहीं थी, लेकिन उन्हीं जमा लोगों में से दो वो भी थे जिनके बच्चे गायब हुए थे। उनकी भी सांसें अटकी हुई थी। अभी तक उन्होंने भी नहीं देखा था कि जो दो बच्चे इस वक्त खाट पर थे और जिनके मरने की पुष्टि हो चुकी थी वो कौन थे। बच्चे कपड़ों से ढके हुए थे। दुर्गा ने बच्चे का चेहरा देखा और उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी दिखाई थी। उसने ठाकुर साहब की तरफ देखा और कहा, यह तो अपना ही कुंवर है। ठाकुर साहब, अपना कुंवर सही सलामत वापस मिल गया। हे देवी माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। दुर्गा के ऐसा कहने पर ठाकुर साहब और हवेली के बाकी लोगों ने तो राहत की सांस ली, लेकिन वो दोनों लोग दौड़ते हुए आगे आए। घाट पर सोए हुए बच्चों को देखा और अपने अपने बच्चों को उठा लिया। अपने सीने से लगाकर वो दहाड़ मारकर रोने लगे। हवेली में एक बार फिर मातम सा छा गया। ठाकुर साहब को भी इस बात का दुख था कि वो दोनों बच्चे मर गए। अपने बच्चे के जिंदा मिलने की खुशी उतनी बड़ी नहीं थी जितनी उन दो बच्चों के मरने का गम था। ठाकुर के अलावा शायद कोई और नहीं था जिनको उन दो बच्चों के मरने पर इस वक्त उतना दुख हो रहा था। किसी तरह से वहां पर जमा लोगों ने दोनों को ढांढस बंधाया और डॉक्टर को बुलाने की बात कही। सोचा कि हो सकता है बच्चे गहरी नींद में हों। कोई चुड़ैल या डायन बच्चों को लेकर गई थी तो कुछ काला साया उन पर पड़ा है और कुछ देर के लिए बच्चे गहरी नींद में सो गए हों। शायद इतने छोटे बच्चों की सांसों का पता भी न चले, तो डॉक्टर को बुलाना जरूरी है। किसी तरह से उन लोगों को चुप कराने के बाद ठाकुर साहब ने डॉक्टर को फोन किया और तुरंत हवेली में आने को कहा। इधर वो दोनों अपने बच्चों को गोद में लिए हुए जमीन पर बैठे बुरी तरह से रो रहे थे। कुछ लोग उनको सांत्वना दे रहे थे। ठाकुर साहब के पोते को दुर्गा अंदर ले गई थी। अंदर बच्चे को जीवित देखकर सभी महिलाएं खुश हो गईं। लाड कंवर, जो अब होश में थी, उसने बच्चे को गोद में लिया और रोने लगी। महिलाएं आपस में तरह तरह की बातें करने लगी। ठाकुराइन, देवी माँ की बड़ी कृपा है आज हवेली पर, जो बच्चा सही सलामत मिल गया। हाँ बहन, यह तो चमत्कार ही है। कुछ दिन पहले मेरे मायके में भी ऐसा ही हुआ था। एक डायन आई और एक साथ 5 बच्चे गायब हो गए। आज तक नहीं मिले वो। गांव वालों ने काफी ढूंढा उनको। क्या कह रही हो तुम? डायन? अरे ठाकुराइन, बच्चे को देवी माँ की लौ में से बाहर निकालो अभी। क्या पता वो डायन यहाँ भी आई हो। क्या कुछ काला जादू किया होगा उसने। हाँ मांझी साहब, बाहर 2 बच्चे और भी थे, अपने ही गांव के थे। लेकिन मांझी साहब, क्या बताऊं, वो दोनों बच्चे मर चुके थे। क्या कह रही है दुर्गा? अपने ही गांव के? हाँ काकी, बाहर पूरा गांव इकट्ठा है और वो बच्चे अभी तक हवेली में ही हैं। जब मैं आई थी तब। अरे किसके हैं वो बच्चे? बेचारे कौन इस डायन की चपेट में आए हैं, यह तो पता नहीं चला ताई, लेकिन इतना मैंने सुना था कि यह बच्चे गांव के ही हैं। ये सब सुनकर के लाड कंवर जोर से रोने लगी। उसने अपने बच्चे को कसकर सीने से चिपका लिया। ठाकुराइन ये देखकर समझ गई कि बहू डर रही है, तो
तो उसने सभी महिलाओं को चुप कराया। अरे तुम सब शांत हो जाओ और बाहर चलो। यहाँ बहुरानी को अकेले रहने दो कुछ देर, और दुर्गा तू यहीं रहे। ध्यान रखना, इस बार लापरवाही मत करना, पूरी चौकसी के साथ रहना, समझी? जी माँ जी सा, आप चिंता ना करें, मैं नहीं डरती किसी डायन वायन से। ठाकुराइन ने दुर्गा को समझाया और बाकी महिलाओं को लेकर बाहर आ गई। लेकिन महिलाएं अब भी ठाकुराइन को कुछ टोने टोट के बता रही थी। डायन का साया उतारने के कई तरीके बताए गए, लेकिन ठाकुराइन ने सबकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया। वो घर में बने मंदिर में जाकर देवी माँ से प्रार्थना करने लगी। उधर बाहर डॉक्टर साहब आ गए थे। उन्होंने चेक किया तो दोनों बच्चे मर चुके थे। रात के करीब 2 बज चुके थे। ठाकुर साहब ने बाकी लोगों को घर भेजा और कुछ समझदार लोगों को रतन और धनीराम के साथ उनके घर जाने को कहा। पूरी तरह से टूट चुके रतन और धनीराम बिलखते हुए हवेली से रवाना हुए। घर की औरतें भी उम्मीद लगाए हुए दरवाजे पर नजर गड़ाकर बैठी थी। जैसे ही बच्चों की लाशें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। दोनों तरफ से चीत्कारें सुनाई देने लगी। रात्रि के सन्नाटे में वो आवाजें और जोर से सुनी जा सकती थी, जिनसे आधा सोया हुआ गांव भी जाग गया। लोग इधर उधर भागने लगे और जैसे तैसे पता करके उनके घर तक पहुंचे। इस मुश्किल क्षण में गांव के लोग रतन और धनीराम के घर इकट्ठे हुए और उनको किसी तरह से शांत करने की कोशिश करने लगे। इधर हवेली में खुशी थी, लेकिन एक अनजान डर सबके मन में बैठ गया था। नींद तो पूरे गांव से ही आज रूठ चुकी थी और मातम ने अपना डेरा पूरी तैयारी से जमा लिया था। गांव के सरपंच होने के नाते ठाकुर भवानी सिंह भी कैसे चैन से बैठते, उनको भी जाना था। एक घर पर विजेंद्र को भेजा और एक घर पर खुद गए, परिवारजनों को सांत्वना दी। खैर, बड़ी मुश्किल से सुबह हुई। पूरा गांव सन्नाटे में था। जहां रात को रोने की आवाजें आ रही थीं, वहीं अब एकदम से शांति छाई हुई थी। उन बच्चों के घरवालों की आंखों के आंसू भी अब सूख चुके थे। शरीर उठने की भी गवाही नहीं दे रहा था। गांव के सभ्य और बुजुर्गों ने समझा बुझाकर किसी तरह से बच्चों का रिवाज के अनुसार पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवाया। ठाकुर साहब ने गांव की पहरेदारी के लिए इंस्पेक्टर से पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की और दोनों परिवारों को अपनी तरफ से 50-50 हजार की आर्थिक सहायता की घोषणा की। सुबह के 10 बजे तक गांव कुछ सामान्य हुआ। लोग बाग अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे और ठाकुर हवेली में आ गए। वो अंदर से दुखी थे। विजेंद्र उनके पास ही बैठा था। विजेंद्र, तुमने कुछ गौर किया? क्या बड़े पापा, आप ही बता दीजिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हुआ और क्यों हुआ। रतन के 4 बेटियां हैं, धनीराम के भी 3 बेटी हैं और गजराज के भी 4 बेटी। मतलब ये उन्हीं घरों पर हादसा हुआ है जिनकी पहले बेटियां थीं और अब पहला ही बेटा हुआ था। हाँ बड़े पापा, लेकिन मैं समझा नहीं, इससे क्या पता चल सकता है? मतलब कि ये काम किसी सामान्य इंसान का नहीं है। हमारे गांव पर किसी डायन या चुड़ैल का साया है और हमें वो किसी भी तरह से दूर करना है, नहीं तो ये सब होता रहेगा। जरूरी नहीं कि हम हर बार किसी को बचा सकें और आज 2 बच्चे इस गांव ने खोए हैं, कल को ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? पुलिस गांव में पहरा लगाएगी, वो मैंने बात कर ली है, लेकिन तुम भी अपने आदमियों के साथ चौकस रहो। रात के समय हर रास्ते पर कड़ी नजर रखो। जी बड़े पापा, आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होने दूंगा इस काम में। तभी अंदर से दौड़ती हुई दुर्गा आती है। ठाकुर साहब, जल्दी अंदर चलिए, माँ जी सा ने बुलाया है। जाकर देखो, गजब हो गया। पता नहीं आज हवेली को किसकी नजर लग गई।